हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमने अपना यहाँ तक किया था ये कल, तो यहाँ पे छोड़ा था हमने। ये 4 भाग इसके देखे थे। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आगे भाबर किसे कहते हैं पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हम। भाबर यह क्षेत्र शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में फैला है। फिर ढाल में अचानक कमी आने से यहाँ नदियाँ तथा धरातलीय अपवाह व्यापक पैमाने पर कंकड़, बजरी और गोलाश्म इत्यादि का निक्षेपण करते हैं। फिर जिसे क्या बोलते हैं, भाबर के नाम से मतलब छोड़ के जाती है नदियाँ। फिर जाना जाता है। और उत्तर भारत में शिवालिक या उप हिमालयी क्षेत्र के समानांतर फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। फिर आता कंकड़ पत्थरों बजरी की अधिकता के कारण इसमें क्या है, इसमें इतनी अधिक पारगम्यता पाई जाती है कि यहाँ छोटी नदियाँ विलीन हो जाती है और जो मतलब गंदी हो जाती है और मतलब रुक जाती है। उनमें शुष्क मार्ग शेष रह जाते, छोटा मार्ग बन जाता, रुक जाती है। फिर भाबर मैदान पश्चिम में चौड़े व पूर्व में कैसे होते हैं, संकरे होते हैं। यह भाग कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। फिर आता है तराई। भाबर के दक्षिण में यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली क्या है, पेटी है, जहाँ नदियाँ धरातल पर पुनः प्रकट होती है और दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है। फिर तराई क्षेत्र का विस्तार वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम की तुलना से पूर्व में अधिक पाया जाता है और इस प्रदेश में अत्यधिक क्या होती है, नमी, जल उपलब्धता, सघन वन और जैव विविधता पाई जाती है। वनों के स्थान पर अन्य भूमि उपयोगों के विस्तार, विशेषकर कृषि से यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। फिर होता है बांगर। बांगर उत्तरी मैदानों का सबसे क्या है, विशालतम भाग है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है और जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, कंकड़ बोला जाता है। फिर ये क्षेत्र नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर स्थित पुराने जलोढ़ चबूतरे हैं। इनकी ऊंचाई कहीं कहीं पर कितनी है, 30 मीटर तक है और यहाँ पर पाई जाने वाली काप मृदा का रंग कैसा है, गहरा है, जिसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती है। फिर आता खादर। यह मैदान वह निचला भाग है जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष क्या होती है, बाढ़ का जल फैलाती है नदियाँ और एक नवीन जलोढ़ परत का निर्माण करते हैं। नवीन जलोढ़ क्षेत्र जो निचले मैदान है और जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, क्या कहलाता है, वह खादर कहलाता है। उर्वरता एवं जल उपलब्धता के कारण ये प्रदेश कृषि के लिए क्या माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। फिर आता भारतीय मरुस्थल। दक्षिण पठार के पूर्व व पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ और पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा-छटा है, जबकि पूर्व में कैसा, चौड़ा और समतल है। कच्छ के रण का मैदान समुद्र निक्षेप के उमजन से बना है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक क्या है, बड़ा शुष्क प्रदेश है, जिसे क्या बोलते हैं, विशाल भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल कहा जाता है। लगभग कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले औसतन कितना, 300 किलोमीटर चौड़ाई वाले इस क्षेत्र का लगभग विस्तार कितना, 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर थार मरुस्थल का अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। किसके उत्तर पश्चिमी किनारे पर। फिर आता है यह बालू के टिब्बों से ढका है और एक तरंगित मैदान, कैसा मैदान है, एक तरंगित मैदान है। फिर यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी, 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है और जिसके कारण क्या, यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र, मतलब यहाँ पर कोई पेड़ ज़्यादा नहीं होते। फिर वर्षा और भूमि में भी ज़्यादा मतलब शुष्कता नहीं होती, पानी की वो नहीं होती। फिर वर्षा ऋतु में यहाँ कुछ सरिताओं का उद्भव होता है जो समुद्र तट तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि इनमें पर्याप्त जल की कमी होती है तथा वर्षा काल के पश्चात ये नदियाँ सरिताएं विलीन हो जाती हैं। फिर आता है लूनी नदी। लूनी नदी ये यहाँ पे बोलने लगी है, हो गई बंद। लूनी नदी 445 किलोमीटर इस क्षेत्र की क्या है, सबसे बड़ी नदी है और यह भारत में अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और यह अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से बहती है हुई और कहाँ पे, कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। फिर सरस्वती, बूंदी, सुकरी तथा जवाई
इसकी क्या है, सहायक नदियाँ है। किसकी, लूनी नदी की। कौन सी, सरस्वती, बूंदी और सुकरी तथा जवाई। फिर मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र कैसे था, समुद्र का हिस्सा था। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरु उद्यान दक्षिणी भाग में थे जो के रूप में मिलती है। बरखान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर हुआ है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसलमेर राजस्थान में बरखान के समूह देखे जाते हैं। फिर ढाल के आधार पर इस मरुस्थल को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जा सकता है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और दूसरा कच्छ की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। फिर यह अतः स्थलीय अपवाह का क्या है, उदाहरण है, जहाँ नदियाँ पलाया में मिल जाती है और इन पलाया किसको बोलते हैं, झीलों का जल कैसा, खारा होता है और जिससे नमक बनाया जाता है। फिर तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण के पठार जिसको बोलते हैं, के दोनों किनारे पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों किनारों पर संकीर्ण तटीय मैदानों का विस्तार है। फिर पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है, बड़ा है पूर्व में इस साइड। फिर इस मैदान का निर्माण समुद्री तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण या पठारी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों या अवसादों से हुआ है। फिर यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला है और भारत की तटरेखा लगभग कितनी 6100 किलोमीटर लंबी है। स्थिति और सक्रिय भूआकृति प्रक्रिया के आधार पर तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। कौन कौन से, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान में ये बंद नहीं होगी भाई। फिर पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान है जो उत्तर में कच्छ का तट का है, गुजरात के से लेकर दक्षिण में कहाँ, कन्याकुमारी जिसको क्या बोलते हैं, कैप कॉमोरिन तक अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है। फिर गुजरात के मैदान को छोड़कर, इसका टाइम यही है, गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ा है और इस मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है, 65 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की 10 से 80 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा एवं तापी के मुहाने के समीप 80 किलोमीटर है। फिर पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका किसी समय में पश्चिमी तट की मुख्य क्या था, भूमि पर स्थित था जो अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक कैसा संकीर्ण पट्टी मात्र है, मतलब पतला हो गया है एक पट्टी के समान, और पत्तनों व बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। फिर उत्तर में गुजरात के तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, पहले गुजरात का मैदान, गुजरात के कच्छ के रण से काठियावाड़ गुजरात का तटवर्ती भाग, कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेपों में उमजन से बना। फिर कोंकण तट उत्तर से दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक 530 किलोमीटर लंबा एवं 35 से 50 किलोमीटर चौड़ा है। ये दे रखा है गुजरात मैदान, ये देख सकते हो आप मैप में। दादर व नगर हवेली, थाना मुंबई, पुणे महाराष्ट्र इस साइड। फिर कोंकण तट पहाड़ी आती यहाँ पे। फिर कर्नाटक या कन्नड़ तट, कर्नाटक तटीय मैदान कितना 525 किलोमीटर लंबा और 8 से 24 किलोमीटर चौड़ा है, जो उत्तर में गोवा से दक्षिण में मंगलूर जिसको क्या बोलते कर्नाटक तक का तटीय भाग है। फिर मालाबार तट उत्तर में कर्नाटक से दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक के तटीय भाग। फिर मालाबार तट 550 किलोमीटर लंबा 20 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। इस तटीय भाग में अनेक लंबे व क्या संकरे पस जल पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में क्या बोलते हैं, कयाल या एक प्रकार की लैगून कहा जाता है। फिर 180 किलोमीटर से भी अधिक लंबी वेम्बनाड झील ऐसी ही एक क्या है, अनूप है, जिस पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। किस पर है, वेम्बनाड झील पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। फिर कयाल क्या है, मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है जिसे मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है। ये नदियाँ छोटी व तीव्र
गामी है, मतलब जल्दी बहती है। फिर इसीलिए इन नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता और इनमें अधिकतर नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर क्या बनाती है, एस्चुअरी या क्या बोलते हैं इसको, ज्वारमुद मुख का निर्माण करती है। फिर इसके दक्षिण भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलुरु और कोच्चि के बंदरगाह ऐसे ही क्या है, एक लैगून पर स्थित है। फिर यहाँ पर एक कुछ अवशिष्ट मैदानों का निर्माण हुआ जिनमें सौराष्ट्र और कच्छ का मैदान मुख्य है। फिर यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, जवाहर लाल नेहरू, मुंबई, मरमागांव, मंगलुरु और कोच्चि शामिल है। पश्चिमी तटीय मैदान में संकीर्ण परंतु उत्तर दक्षिण में चौड़ा हो जाता है। दक्षिणी गुजरात से लेकर मुंबई तक पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है, जो दक्षिण की ओर कैसा हो जाता है, पतला या संकरा हो जाता है, होता चला जाता है। फिर पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। किसके बीच, पूर्वी घाट और तट के बीच स्थित है, जो उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। किस पर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर और स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और मध्य भाग को गोलकुंडा तट तथा मध्य भाग को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। फिर आता है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान कैसा, अधिक चौड़ा और उभरा हुआ है और इसकी औसत चौड़ाई कितनी, 120 किलोमीटर है। इस मैदान में पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जो पूर्व की ओर नदियाँ बहती है उनके द्वारा। फिर उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। फिर पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपण का परिणाम है, जहाँ विश्व के वृहद डेल्टा क्षेत्र स्थित है। इन डेल्टाओं का निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपणों से हुआ है। इस मैदान में लैगून झील की अवस्थिति, जिसका निर्माण तट तथा रोधिका के बीच सागरीय जल के बंद होने के कारण होता है। इसी मैदान में चिल्का और कौन सी, उड़ीसा में है चिल्का झील, और पुलिकट जो आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु सीमा पर दो बड़ी क्या है, लैगून झीलें हैं। फिर भारत पूर्वी तटीय मैदान दे रखा है, ये देख सकते हो आप इसको। पेन्नार नदी दे रखी है इस साइड से। फिर आता है चिल्का, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है और जो 75 किलोमीटर लंबी है, जो चिल्का झील है। और जबकि पुलिकट चेन्नई नगर के उत्तर में स्थित है। और गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य में कोलेरू झील कहाँ पे है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार कोलेरू झील एक क्या है, डेल्टाई झील है। चिल्का भारत की क्या सबसे बड़ी लेगून झील है, खारे पानी की झील है। फिर आता है कि पूर्वी तट को वर्तमान में 3 लघु इकाइयों में विभक्त किया जाता है। उत्कल मैदान, यह उड़ीसा तट के सहारे 400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में इसकी चौड़ाई कितनी है, 100 किलोमीटर है। फिर आंध्र प्रदेश, इसका विस्तार बेहरमपुर से पुलिकट झील के बीच है और इसके निर्माण में कृष्णा व गोदावरी के डेल्टाओं का प्रमुख योगदान है। फिर तमिलनाडु मैदान, यह पुलिकट झील से कुमारी अंतरीप तक लगभग 675 किलोमीटर लंबा एवं औसतन कितना, 100 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब कि चौड़ाई इतनी है। फिर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय मैदान में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। किसमें, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भागों में। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है। औसत समुद्री तल किससे, चेन्नई तट से मापा जाता है। फिर आता है द्वीप समूह। द्वीप सतलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, उसको बोलते हैं। फिर यहाँ महासागर, सागर, झील व नदी आदि में कहीं भी पाया जा सकता है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग है। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप है। ये मुख्यतः 2 समूहों में है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। कितने द्वीप है समुद्री सीमा के अंतर्गत, 1256। फिर आता है इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में कई
क्या है, छोटे छोटे द्वीप है। इसी प्रकार गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित है। फिर आता है भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन से, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। इधर ये जैसे ये मैप है नीचे से, फिर इधर क्या है बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है अरब सागर है। फिर इनमें अलग अलग द्वीप समूह दे रखे हैं। फिर आता है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप है, 572 द्वीप है। इनमें से 36 द्वीपों पर क्या पाई जाती है, आबादी पाई जाती है। और ये द्वीप समूह 6.6 डिग्री 45 से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आबादी मतलब कि जनसंख्या पाई जाती है, मतलब कि रहते हैं। फिर आते रिची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप, यहाँ के क्या है 2 प्रमुख द्वीप समूह है। कौन कौन से, रिची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह। फिर आता बंगाल की खाड़ी के में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानी जाती है। और इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह एवं दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह में बांटा है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इधर है ये, यहाँ पे इधर ये बंगाल की खाड़ी थे, तो ये इधर इसी साइड क्या है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, थोड़ा नीचे इधर बंगाल खाड़ी। फिर है यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित डूबे हुए पर्वत श्रेणियों के शिखर है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक क्या है विविधता पाई जाती है। अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु कैसी है, फिर विषुवतीय है। और यहाँ घने जंगलों से मतलब घने जंगल है यहाँ पर। फिर बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार की निमज्जित टर्शियरी पर्वतमाला अराकोनियामा की धरातलीय विशेषताओं के परिचायक तथा समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस प्रकार ये द्वीप निमज्जित उच्च भूमि के अवशेष है। फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। और इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी उत्तरी अंडमान 732 मीटर और माउंट डिओवोली मध्य अंडमान कितनी 515 मीटर, माउंट कोएबो दक्षिण अंडमान 460 मीटर है, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार कितनी 642 मीटर शामिल है। फिर अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी मध्य दक्षिणी व लघु अंडमान द्वीप सम्मिलित है। पोर्ट ब्लेयर इस संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र की क्या है राजधानी है, किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप की। जो दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है सबसे बड़ा द्वीप है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। क्या, डंकन पास। ये दे रखा कोको चैनल, ये देख सकते हो आप मैप में, इंपॉर्टेंट है ये, आप देख लेना थोड़ा रोक के। सैडल पीक ये चोटी दे रखी है। फिर सबसे ऊंची चोटी मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी दे रखी है। फिर आता है इधर अंडमान लघु अंडमान का बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र क्या है सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप है जो अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार वर्ष 1787 में हुआ। और नाराकोंडम सुस्पत ज्वालामुखी भी लघु अंडमान द्वीप पर ही स्थित है। फिर है आगे लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है सबसे उत्तरी द्वीप है। कौन सा, लैंडफॉल द्वीप, जिसे कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। कोको जलमार्ग ये इसमें मैप में दिखा रखा है सारा, आप देख लेना इसको। फिर अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर दे रखे, सैडल पीक अभी दिखाया था मैप में, उत्तरी अंडमान में है कितनी 732। और फिर माउंट डिओवली मध्य अंडमान में 515, माउंट कोयो ये इधर देख सकते हो आप मैप में, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये सैडल पीक है। फिर है बैरन द्वीप है इधर। फिर माउंट हेरियट चोटी दे रखी है 383 मीटर। और इसमें ये सारी चोटी नहीं दिखा रखी, इसमें ही दिखा रखी है, आप इसी में देख सकते हो। माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान 460। फिर माउंट हेरियट है दक्षिण अंडमान में। फिर माउंट थुलियर है 3 ये 642।
फिर आता है निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल जलमार्ग अंडमान द्वीप समूह जो लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह की स्थिति अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में है। निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कार निकोबार और लघु निकोबार व बृहत निकोबार द्वीप सम्मिलित है। फिर भारत का दक्षिणतम छोर बृहत निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या क्या बोलते हैं पार्सन पॉइंट है। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में यह क्या हो गया था, पूर्णतः डूब गया था, किंतु फिर यह अपनी पूर्ण स्थिति में आ गया। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियारा कितनी 642 मीटर है। फिर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन द्वीपों में वायु सेना और नौसेना के क्या है अड्डे हैं। 7 देशों में बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका के संदर्भ में इस द्वीप समूह की क्या है महत्वपूर्ण स्थिति है। फिर आता है बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ अन्य प्रमुख द्वीप। गंगा सागर द्वीप, हुगली द्वीप, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा? गंगा सागर द्वीप। यह न्यू मूर द्वीप का निर्माण गंगा नदी के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से हुआ और यह अति नवीन द्वीप है। फिर यह बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में है। किसके? बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में। फिर आता पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पंबन द्वीप, और जो एडमज ब्रिज किसके? राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम कल करेंगे आगे से। धन्यवाद।